हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, परमेश्वर से आज के दिन के लिए अनुग्रह मांगे, दया मांगे। बहुत ज़रूरी है हम हर गुनाह से बचे रहें, हम हर परीक्षा से बचे रहें। परमेश्वर से हम अपने अपने परिवार के लिए रोज प्रार्थना करें। हम जिस तरह के समय में रह रहे हैं, समय बहुत बुरा है, पाप बहुत बढ़ता जा रहा है। हम न्यायों की पुस्तक में पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई राजा ना था तो हर कोई वो करता था जो उसकी आंखों में सही था, हर कोई वो करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। लेकिन आज के समय में देखें तो उससे भी शायद बुरा ही समय आ गया है, जहाँ पर लोगों को किसी का भी डर नहीं है, ना प्रभु का डर है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर का डर है, ना ना उन्हें अपने बड़ों का डर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किसी का जो जिसको जो अच्छा लगता है वो करना चाहता है। और यही स्लोगन होता है दैट इट्स माय लाइफ। तो हम ऐसी आजकल जो है हम समय को देख रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि कोई किसी को कोई उनको टोके या किसी गलत बात के लिए उन्हें रोके या कोई अच्छी सलाह दे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास वो जिंदा परमेश्वर है जिसने हमें अपना वचन दिया हुआ है, अपने मुख के निकले वचन। और आज वो वचन है जो हमें सिखाते हैं, हमें धार्मिकता का मार्ग दिखाते हैं। तो आइए आज के वचन में आएंगे और खुदा का आत्मा हमारी सहायता करे, वचन में चलने के लिए हमारी मदद करे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। और आज का वचन जो है वो नीति वचन 14 अध्याय से उसकी 12वीं आयत है। लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो वो मार्ग है जो मनुष्य समझता है सही है, लेकिन अंत मृत्यु है। जबकि खुदा का वचन हमें ये कहता है कि हम अगर परमेश्वर की जो दृष्टि में वो करते हैं जो वो सही है, तो उससे हमारा भला होगा। क्योंकि परमेश्वर का जो मार्ग है वो धार्मिकता का मार्ग है। और आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते, जो कि खुदा का वचन कहता है, वो मृत्यु को ना देखेगा। जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो अनंत जीवन पाएगा। पर यहाँ पे जो मनुष्य की बात हो रही है, वो मनुष्य जो है वो अपनी ही आंखों में सही है। और वचन कहता है एक मूर्ख जो है उसे अपनी जो चाल है वो सीधी दिखाई पड़ती है, लेकिन जो एक बुद्धिमान है वो सलाह को सुनता है और उस पर चलता है। तो आज खुदा का वचन जब हमारे पास आता है तो हमें देखना है कि हम आज किस तरीके से चल रहे हैं। क्या हम अपनी बुद्धि का सहारा लेकर चल रहे हैं? क्या हम अपनी ही आंखों में सही हैं? क्योंकि आज के जिस तरह के हम समय में रह रहे हैं, आज हर कोई वो करना चाहता है जो उसको सही लगता है। और आज उसकी उसी वजह से हम देख रहे हैं कि अंधकार बहुत बढ़ता जा रहा है। और जितना अंधकार बढ़ता जा रहा है उतना ही हमें प्रभु की ज्योति को आगे लेकर चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि जो अंत के दिन है वो बहुत ही कठिन दिन होंगे। और इसी के बारे में अगर हम दूसरा तिमिथी उसके तीसरे अध्याय में आए, और अपोस्टल पॉल जब तिमिथी को लिखते हैं, जो कि एक यंग पास्टर है, तो वो यही बात कहते हैं कि जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, मनुष्य अपस्वार्थी। और यहाँ पे इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन उसमें लिखा हुआ है लवर्स ऑफ सेल्फ। और आज हम देख रहे हैं कि हम एक सेल्फी जो जनरेशन है उसमें रहते हैं। और हर कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सेल्फ सेंटर्ड है। हर किसी को यही रहता है कि मेरे बारे में कोई क्या कह रहा है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे को कितने लाइक्स मिले हैं, मुझे क्या चाहिए, मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और आगे दूसरा जो वर्ड लिखा है वो है लोभी, इंग्लिश में लिखा है लवर्स ऑफ मनी। तो ये दो चीजें बड़े ही बहुत ही खतरनाक है, लव, बीइंग लवर्स ऑफ सेल्फ एंड बीइंग लवर्स ऑफ मनी, पैसों से प्यार और खुद से प्यार। और ये दोनों ही चीजें जो है वो नाश की ओर लेकर जाती है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करना है, और परमेश्वर के जैसे हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। जो परमेश्वर का प्रेम है, जो सैक्रिफिशियल प्रेम है, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह
हमारे लिए मारे गए। आज हमें ऐसा प्रेम करना है कि जिससे हम दूसरों के लिए, अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए सोचने वाले हों। लेकिन आज का समय कैसा है, हम सिर्फ़ अपने लिए सोचना चाहते हैं और सबसे बड़ी मूर्खता हमारी ये है कि हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमें सही लगता है वो ही सही है और हम सुनना नहीं चाहते और हमें लगता है जो मार्ग हमने चुना है वो सही है। लेकिन वो मार्ग हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है, क्योंकि जो पाप है उसकी मज़दूरी मृत्यु है। जो पाप का रास्ता है, जो जो बुराई का रास्ता है, घमंड का रास्ता है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे लिस्ट देखें जो अंतिम दिनों में लोगों की होगी, वो यही है कि लोग लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता-पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आज देखिए, आज छोटी-छोटी बातों पे लोगों को कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक एक दूसरे को मार भी देते हैं। किसी को किसी बात का डर नहीं, कोई किसी के बारे में तो सोचता ही नहीं है और खुद भी जो अपनी आँखों में सही कर रहे हैं, वो अपने आप को बुद्धिमान समझ के, वचन कहता है, वो मूर्ख बन गए हैं। तो सच में आज जितना हम प्रभु से दूर जाते हैं, उतना हमारे जीवन में अंधकार आता है, उतना हमारे जीवन से जो सत्य हटता है और हम झूठ की ओर आ जाते हैं, अंधकार की ओर आ जाते हैं, शैतान के हाथों में आ जाते हैं। तो आज बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के वचन को पढ़ें, क्योंकि खुदा का वचन हमें बताता है सीधा रास्ता कौन-सा है, वो धार्मिकता का रास्ता है, वो परमेश्वर की पवित्रताई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है, हमें उस रास्ते पर चलना है। आप किसी की सुने ना सुने, लेकिन आप एक बार खुद वचन को पढ़ें, वचन को पढ़कर आप देखें परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्योंकि हमारे पास आज प्रभु के जीवित वचन है, ये सामर्थी वचन है, ये हमारे जीवन को बदलते हैं। अगर आपको लगता है कि दूसरा मुझे कहीं कुछ सही कह रहा है, नहीं कह रहा, मुझे नहीं मालूम, आप बाइबल लें, बाइबल को पढ़ें, अपने घर में, अपनी फैमिली के साथ आप बाइबल को पढ़ें। वचन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आज बहुत बार लोग परमेश्वर के पास भी नहीं आना चाहते, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंसान के अंदर अपनी समझ का सहारा है कि उसको लगता है अगर मुझे कुछ चाहिए तो ही मैं परमेश्वर के पास जाऊँगा, और अपनी प्रार्थनाएँ जो है वो सारी स्वार्थी प्रार्थनाएँ हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे ये पोज़ीशन चाहिए। ये नहीं कि परमेश्वर को क्या चाहिए या परमेश्वर ने हमें किस मकसद के लिए इस संसार में भेजा है। तो आज हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले हों। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम एक भजन को गाएँगे जो कि ज़बूर 85 है, मैं गल खुदा दी। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। त्यों ते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। गल करेगा जो उसदी बात है सुला सलामती दी। गल करेगा जो उसदी बात है सुला सलामती दी। पर चाਹੀਦਾ है जो मुड़िए ना उस गल तो ਅਸੀਂ ਵੀ है मुक्ति नेड़े ਉਹਨਾਂ ਦੇ जो रख दे उस दा डर। है मुक्ति नेड़े ਉਹਨਾਂ ਦੇ जो रख दे उस दा डर। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਲਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਰ।
ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਲਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਰ। God bless you all.